हेलो दोस्ते, नमस्ते। आज जय विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलो सब दोस्तों, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, सब के मुंह से कथा सुने विष्णु भगवान की एक दूसरे के बारे में। आज मैं खुद अपने जीवन के बारे में आप लोग को विष्णु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा बात पे। तो दोस्तों, मैं जब से होश संभाली हूँ तो मैं देखी मेरी चाची और मेरी मम्मी दोनों बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी। तो मेरी बहन थी मेरे से बड़ी, वो रखने लग गई। मैं भी थोड़ी बड़ी हुई, मैं भी रखने लग गई। दोस्तों, रखते रखते मन में आशा रखी कि बृहस्पतिवार की कथा में पढ़ते हैं, कहते हैं कि कन्या का विवाह, निर्धन कन्या की ब्राह्मण कन्या की विवाह राजा के बेटे ने जिद पे अड़ गए कि हम उसी ब्राह्मण लड़की से शादी करेंगे। इसीलिए मैं भी रखी थी मन में कि भगवान मेरे लिए भी कोई सुंदर सा योग्य इंसान सा लड़के आए और मुझसे शादी करने के लिए एग्री करें। वही हुआ दोस्तों। तो मेरे हस्बैंड मुझे एक बार देखे, मम्मी दिखाई थी मेरी, तो मेरे हस्बैंड जिद पे अड़ गए, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। और एकदम भोला भाला सीधा साधा, दारू गांजा बीड़ी सिगरेट पान गुटखा नहीं लगाते दोस्तों। थोड़ा बहुत किसी के साथ में शिखर खाते थे। मेरे शादी के बाद मैं उसे छोड़वाई तो उसने छोड़ दिया। सुखी से दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं दोस्तों। पति पत्नी, सॉरी मियाँ बीवी बोली, पति पत्नी दोनों खुशी से रह रहे हैं। कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं। कुछ समय बीता, बच्चे नहीं हो रहे थे दोस्तों। फिर मैंने शादी के बाद बृहस्पतिवार का व्रत छोड़ दी थी, तो बच्चे नहीं हो रहे थे। सब बांझ के ताना मारना शुरू कर दिया। फिर मैंने बृहस्पतिवार का व्रत उठाए। साल भर पूजा करते करते मुझे एक लड़की हुई, और भी बृहस्पतिवार के दिन उसका जन्म हुआ। सौभाग्य की बात, मेरे जितने भी दोस्तों भी सुना रही हूँ, कौन जितने भी खुशियों का पल आया हर बृहस्पतिवार का। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं जब भी मायके से ससुराल गई हूँ सब दिन बृहस्पति को गई हूँ। ससुराल से बृहस्पति को कभी भी नहीं मायके आई, लेकिन मायके जाने का जब भी मेरा बना है प्रोग्राम, बृहस्पति को बृहस्पति को बृहस्पति को बृहस्पति को। मेरी बड़ी वाली लड़की जन्म हुआ बृहस्पति को। बहुत खुशी की बात। अब छोटे बच्चे, मैंने क्या की, मुझे करना चाहिए था व्रत, मैंने क्या की, व्रत को छोड़ दी। छोटे बच्चे थे, बस फिर से मुझे बच्चे नहीं होने लगे। मुझे तो उतना गम नहीं था बच्चे नहीं होने। साल भर 2 साल हुए, मेरी सास मुझे ताना मारना शुरू कर दी फिर से कि बांझ हो गई फिर से। अब मैं क्या करूं, अब किसको सुनाऊं। मैंने फिर इसी का व्रत, विष्णु भगवान का व्रत फिर से मैं उठाई तो फिर से मैं गर्भवती रह गई दोस्तों। तो मुझे फिर से हुआ, लड़की ही हुआ, लेकिन शनिवार के दिन हुई और उसका 36 सौभाग्य से बृहस्पति के दिन थी। मिला जुला के खुशियाँ बांट के बृहस्पतिवार के दिन ही आई। तो इतना हो गया। मैं सोची विष्णु भगवान अगर मुझे लड़के दोगे तो देना, बट लड़कियां तो नहीं चाहिए। भगवान को वही लड़की ही अच्छी लगी, लेकिन अच्छी से सुख शांति से नंगरा लुल्ला। फिर मैं तो कहती थी, बच्चे नहीं होते थे, बाद में बीच में कहना भूल गई। मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना करती, सब जब मुझे बांझ कहते थे, बोले हे विष्णु भगवान आप मुझे भले नंगरा लुल्हा ही बेटी दे देना, पर एक बेटी भी तो दे दो, मेरे लिए कहाँ सोए हो सब मुझे बांझ कहते। भगवान विष्णु ने 3 लड़कियां दी, तीनों सही सलामत नॉर्मल से घर पे बच्चे डिलीवरी हो गए, सुख शांति तो सब कुछ सही था। फिर हमें तकलीफ होने लगा दोस्तों। 3 बच्चे का मेंटेनेंस घर में होना मुश्किल है। मैंने विष्णु भगवान का व्रत रखी और मैंने मनोकामना रखी, हे भगवान कोई अच्छा सा घर बाहर में जॉब, फैमिली जॉब मुझे दे दो, इंसान से मालिक के घर में, ताकि मैं और मेरे पति और मेरे बच्चे उसके घर में सुकून से रह के काम कर सकूं। साथ में कोई बच्चे छोटे थे, कहीं छोड़ के तो काम अलग कर नहीं सकते थे।
इसीलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने सुन ली। बहुत अच्छा सा मालिक, बिहार का मालिक है, दिल्ली में रहते, हमें भी वो बुलाए दिल्ली संजोग से, और हम लोग आए और सुकून से, इज्जत से, पूजा पाठ के साथ रहने लगे, करने लगे। सब कुछ करते करते काम का थोड़ा ज़्यादा वजन पड़ गया। मैं सोची कि विष्णु भगवान का व्रत छोड़ देती हूँ। तो एक दिन ऐसा नौबत आ गया कुछ, मालिक कहने लगा तुम घर खाली करो। अब तो कहीं की नहीं, पाँव तले जमीन खिसक गए दोस्तों। फिर ध्यान आया, मैंने तो बृहस्पतिवार का व्रत छोड़ दी। फिर मैं इसी भगवान के आगे इसी के चरण में सिर झुका करके फिर मैंने प्रार्थना की, भगवान अब मैं गलती नहीं करूँगी, अब मुझे एक बार बस लास्ट चांस दे दो प्रभु। तो फिर से प्रभु उसी मालिक को मना करके उसी का मति दिया कि तुम लोग रहो, काम करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस दिन से हम लोग पूरे परिवार सुख से रहने लगे। रहते रहते 2 पैसे का उन्नति दिए भगवान ने। तो हमने सोचे कुछ अपना घर खरीदे, क्यों नहीं ले शहर में, दिल्ली शहर में। तो फिर हमने घर से बाहर एक दिन निकले बृहस्पतिवार के दिन प्लॉट की जगह ढूंढने। उसी ही दिन मुझे एक प्लॉट नजर में आया। वो प्लॉट बोला, इनकार कर दिया, बोला मुझे नहीं बेचना। बोला पहले बेचना, फिर बाद में इनकार कर दिया। फिर तीसरे दिन बृहस्पतिवार को हम निकले, अगले बृहस्पतिवार को फिर निकले। तो फिर एक प्लॉट, उस प्लॉट को जो हम देखने जा रहे थे दूसरे बृहस्पतिवार को, मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे मत जाओ। मैंने प्रभु से की, हे प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करो जो कि मुझे मेरे प्रभु देखने जाने दे दे, मेरे पति। प्रभु ने, जिंदगी में मैंने कभी पैसे नहीं पाए, प्रभु ने मुझे 2000 का नोट दिए, गिरा हुआ मिला, और मैंने हस्बैंड को दिखाए। फिर मेरे हस्बैंड ने खुश हो गए। हम बोला अब तो मुझे जाने दीजिए प्लॉट देखने के लिए। बोला जाओ, रात हो गया था इसीलिए वो मना कर रहा था। बोला जाओ, गए। एक आदमी ने मुझे ले जाके प्लॉट दिखाया। 35 इंच का प्लॉट था, बहुत सुंदर था। 15 फुट का माथा था, 20 फुट लंबा था, बहुत सुंदर लग रहा था प्लॉट देखने में। उस बेचारे ने मुझे दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपना हस्बैंड को बताया ऐसे ऐसे का बात है, मैं तो देख ले आई, मुझे पसंद है, आगे आप जाके देखिए। कि बेचारा कहें इसे भी अच्छा लगा। देखा बृहस्पतिवार के दिन, फिर ये भी ना बात हुआ। सारा बात को माथ मूत के 3 महीने में उसका किस्त जमा किए 20 लाख रुपए का दोस्तों। जड़बियाना भी बना बृहस्पतिवार के दिन। 20 लाख रुपए उसका पेमेंट 3 महीने के अंदर 20 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद घूम फिर के बृहस्पति को रजिस्ट्री का दिन मिला। एक बृहस्पतिवार को उसी ने फिर कैंसिल कर दिया, बोला कल कर लो। बोले ठीक है तुम कल ही करना, मुझे तो पता था घूम फिर के ये जाएगा बृहस्पतिवार के दिन ही। फिर वो घूम फिर के अगले बृहस्पतिवार के दिन भगवान ने मेरे प्लॉट का रजिस्ट्री करवाया। इतना ही नहीं दोस्तों, बर्ड पे बैठी हूँ दोस्तों, एक बार भी बात झूठ नहीं बोल रही हूँ। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। घूम फिर के बृहस्पतिवार अथी भूमि पूजन का दिन निकाले, न्यू का घर शुरू कर रहे थे। 3 दिन बताया पंडित जी ने, 3 टाइम, 3 पूजन का दिन बताया। घूम फिर के तीनों पूजन का दिन बृहस्पतिवार को ही आया। घूम फिर के इस पे नहीं के उस पे नहीं के उस पे नहीं, आखिर लास्ट वाला बृहस्पतिवार के पूजा के दिन ही भूमि पूजन भी मेरा हुआ है। इतना तक तो बता दिए दोस्तों, इतना तक तो मेरे साथ बीत चुके हैं। और आगे की कहानी अभी देखिए, मेरा दिखाएं मैं कंस्ट्रक्शन में पूरे खड़ा हो गया स्ट्रक्चर। तो अब देखिए कि वो जो होता है गिरही पूजन, भूमि पूजन तो बृहस्पतिवार को हो, अब गिरही पूजन मिला जुला के देखिए कब होते हैं। आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा। जब होंगे तो बता ही दूंगी, बृहस्पतिवार के दिन हो रहे हैं या फिर शुक्रवार के दिन। मुझे तो 100% है कि बृहस्पतिवार के दिन ही होंगे मेरा
पूजन भी बृहस्पतिवार के दिन होंगे। तो इतना है मेरे रचनाकार कृष्ण भगवान, हर चीज में यही मेरे साथ देते हैं प्रभु। जब भी बोलूं तो ये प्रकट हो जाते हैं। एक बार मुझे मैट्रिक में फेल कर दिया, मैं तो बहुत रोई, बहुत इस पे गुस्सा हुई, क्रॉस कर दिया था मैथ में। तो फिर इसने एक थैले लेकर के आए थे, उसमें पेज वेज भरे थे। सपना में मेरे पास आए, मैं बहुत नाराज थी, बहुत। मुझे ऐसे करके सिर को सहलाया और मुझे जगाया, उठो, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो, तुम फेल ही ना हो गई हो, तुम्हें हम किसी भी चीज़ की तकलीफें नहीं होने देंगे। तुम जितना नौकरी वाली कमाएगी उससे तुम ज़्यादा आगे बढ़ के रहोगी। वही हुआ दोस्तों। फिर हमें जॉब भी हो गया था, और जॉब थोड़ी कम ही पैसे के थे, और जॉब भी बंद भी हो रखे हैं। फिर हमने जॉब वॉब को टेंशन हटाए और शहर आ गई हूँ दोस्तों। मैं दिल्ली रह रही हूँ, बहुत अच्छे से सुखी परिवार जीवन, पूरे परिवार जी रही हूँ। कोई तकलीफें नहीं है। इतना करके विष्णु भगवान की वाणी समाप्त करती हूँ दोस्तों। आज के लिए, आगे के लिए बताती रहूँगी, जो जो प्रभु मेरे देंगे मुझे आप लोग के तक पहुँचाती रहूँगी। अगर किसी के घर में बेटी है, शादी के लिए योग्य वर ढूंढना चाहते हैं, शादी योग्य वर मिल नहीं रहे हैं, तो आप विष्णु भगवान की व्रत उठवाइए, उससे गारंटी देती हूँ 3 महीने में आपको योग्य वर मिलेंगे दोस्तों। विष्णु भगवान की जय। 3 महीने की गारंटी, योग्य वर घर चल के आएंगे आपको।